दोस्तों हमारे जो भी सीएससी वीएलई हैं जिन्हें आईसीआईसीआई बैंक बीसी पोर्टल ओपन हो चुका है और इसके बाद जो भी आधार बैंकिंग सर्विस वो चला रहे हैं अपने सीएससी सेंटर से। अभी दोस्तों हमें आईसीआईसीआई बैंक की 4 सर्विस दी गई है, जैसे कि हम बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी बैंक का। इसके साथ ही दोस्तों हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का। तीसरा काम जो हम कर सकते हैं दोस्तों वो मिनी स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं किसी भी बैंक का। आप मिनी स्टेटमेंट आप आईसीआईसीआई बैंक बीसी पोर्टल मिल गई है तो आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों अंतिम में हमारा रहा कैश विथड्रॉवल। दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई बैंक बीसी पोर्टल से आप कैश विथड्रॉवल का काम कर रहे हैं और इस पैसे को जब आपको दूसरे अकाउंट में भेजना हो तो कैसे इसे आप भेजेंगे, तो चलिए इसकी हम आसान स्टेप में जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम वीपीआई आईडी बनाने के बाद आसानी से जो भी विथड्रॉवल करते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक में वो मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर बैंक अकाउंट में। जब भी दोस्तों हमें आईसीआईसीआई बैंक बीसी पोर्टल में जो हम विथड्रॉवल किए हैं उस मनी को अगर हमें ट्रांसफ़र करना हो अदर बैंक में तो क्या करेंगे। हमें दोस्तों यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी जो हमें पहले ही मिल चुकी है। जब हम बैंक बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसी टाइम आपके मोबाइल पे यूज़र आईडी आ चुकी होगी दोस्तों। कॉर्पोरेट यूज़र आईडी करके कुछ होगा, उसी यूज़र आईडी का इस्तेमाल करके हम विथड्रॉवल की जो मनी है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर बैंकिंग सिस्टम में। तो इसके लिए दोस्तों हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड, और दूसरा रहा एक मोबाइल एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से जिसका नाम है इंस्टाबीज। तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें मनी ट्रांसफ़र करना है। इंस्टाबीज मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में चले आएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, तो चलिए हम इसे करते हैं। अब हम दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इंस्टाबीज। फर्स्ट वाली मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी इंस्टाबीज। इसी मोबाइल एप्लीकेशन को दोस्तों अपने मोबाइल पे हमें डाउनलोड करना है, तो चलिए इसे भी हम करेंगे। अब हमें दोस्तों इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है और थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे जब तक ये मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो जाए हमारे मोबाइल पे। 49.42 MB की ये मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। पहली इंटरफेस दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा, आईसीआईसीआई बैंक इंस्टाबीज। हमें कुछ चीज़ों को अलाउ करने की आवश्यकता होगी तो हम इसे अलाउ कर लेंगे। अब हमारे सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहाँ पे हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल कर देना है और इसके बाद हम सबमिट कर देंगे नेक्स्ट इंटरफेस में जाने के लिए। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोस्तों आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो इसके लिए दोस्तों आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा तो इसे आप जान लें। यूज़र आईडी दोस्तों जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ऐसे बैंक बीसी पोर्टल के लिए उसी समय आपका अकाउंट नंबर और यूज़र आईडी आपके मोबाइल में सेंड हो जाती है जिसे आप नोट करके रख लेंगे। उसके बाद ही आप यूज़र आईडी की मदद से पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए दोस्तों नॉर्मली आप आईसीआईसीआई बैंक नेट बैंकिंग आपको टाइप कर देना है। पहला ही लिंक आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों www.icicibank.com, इसी लिंक पे आप ओपन करेंगे। अब हमारी कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रही है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पर्सनल बैंकिंग। इस ऑप्शन में दोस्तों आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेना है। लॉगिन आईडी में दोस्तों आपके मोबाइल पे जो यूज़र आईडी आई है कॉर्पोरेट बैंकिंग की उसी यूज़र आईडी को यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आप गेट लॉगिन आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप गेट लॉगिन आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करनी होगी, फिर आप रजिस्टर मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। इसके बाद आपकी यूज़र आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर पासवर्ड आपको पता नहीं तो पासवर्ड आप फॉरगेट कर सकते हैं। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए दोस्तों आपको यूज़र आईडी यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आप फिल कर देंगे तो आपकी सक्सेसफुली पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगी। जब हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाती है उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से हम इंस्टाबीज की मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने पहले ही क्रिएट कर रखा था तो हम बस लॉगिन करने वाले हैं। जब दोस्तों हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल कर लेंगे फिर हमें नॉर्मली सबमिट कर देना है। मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारा होता है। इस इंटरफेस में हम अपने अकाउंट नंबर देख पाएंगे, अपने नेम को देख पाएंगे और कितनी बैलेंस हमारा विथड्रॉवल हमने किया है आईसीआईसीआई बैंक बीसी पोर्टल में, तो वो सारी करंट अमाउंट को हम यहाँ पे देख पाएंगे। जब दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने होगा मनी ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोस्तों हमें वीपीआई एड्रेस बनाना होगा, मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट एंड डिपॉजिट पे हमें क्लिक करना होगा VP एड्रेस बनाने के लिए। अब दोस्तों हमारी कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रही है आप देख पा रहे होंगे 3 बिंदी यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसी ऑप्शन पे दोस्तों अब हमें क्लिक करना है UPA बनाने के लिए, मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के साथ। तो चलिए हम इस 3 बिंदी पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें UPI पे क्लिक करना होगा। UPI की मदद से तभी हम मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे दोस्तों जब हम VPA एड्रेस बना लेंगे, मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट VPA पे क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट अकाउंट नंबर से दोस्तों हमें ICICI बैंक की अपनी अकाउंट नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एक नोटिफिकेशन शो करेगी, उसे आप ओके कर देंगे। अब हमें 2 ऑप्शन नज़र आएगी, क्रिएट न्यू VPA और दूसरा है रजिस्टर्ड VPS। तो हमें पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है दोस्तों, और इसके बाद हम VPA क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों हमें इसके लिए कोई भी एक यूनिक नेम हमें यहाँ पे फिल कर देना है, और इसके बाद हम चेक एबिलिटी पे क्लिक करेंगे और जानेंगे कि ये VPA हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाने के लिए दोस्तों हमने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही आप कोई नंबर या कुछ भी आप फिल कर लेते हैं VPA बनाने के लिए, अगर सक्सेसफुली वो बन जाती है तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको शो करेगी, वर्चुअल एड्रेस कैन बी यूज्ड। तभी आप आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जा पाएंगे सबमिट करने के बाद। तो चलिए अब हम सबमिट करते हैं, क्योंकि हमारे VPA बन चुकी है तो हम इसे सबमिट कर लेते हैं। दोस्तों अब हमारे मोबाइल पे OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम उस OTP को फिल करेंगे अब हमें प्रोसीड करने की आवश्यकता होगी। अब आप इस इंटरफेस में देख पा रहे होंगे सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव एसोसिएटेड विथ द फ्लोइंग डिटेल, मतलब हमारी VPA बन चुकी है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की। अब हम क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। जैसा कि दोस्तों अब हमें मनी ट्रांसफ़र करना है तो पे टू VPA की मदद से हम मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जो भी हमारे ICICI बैंक में विड्रॉवल करंट मनी जो जमा है। तो हम क्या करेंगे, पे टू VPA पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद दोस्तों आप Paytm, गूगल पे, फ़ोनपे किसी में भी आप उसकी UPA जानने के बाद उसमें आप सेंड कर सकते हैं मनी को। तो चलिए हम पे टू VPA पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी VPA एड्रेस यहाँ पे शो कर रही होगी, और जिस VPA में हमें भेजना है अब उसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे टू VPA में। तो दोस्तों हम कैसे जानेंगे कि, तो दोस्तों UPI एड्रेस जानने के लिए फ़ोनपे हो या फिर Paytm हो, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे और इसके बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको UPI एड्रेस मिल जाएगी। जो भी फ़ोनपे या गूगल पे या फिर Paytm होती है उस रजिस्टर मोबाइल नंबर के बाद @UPI होती है, उसी एड्रेस पे हमें मनी ट्रांसफ़र करना होता है अगर आप करना चाहें तो। तो चलिए दोस्तों मैं एक दिखाता हूँ VPA की मदद से किस प्रकार UPI में हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए हम पे टू VPA में क्लिक करेंगे। पहले VPI एड्रेस हमारी शो करेगी, उसके बाद टू में हमें जिस भी UPI में हमें भेजना है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की मदद से, तो वो एड्रेस को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जब दोस्तों आप VPI एड्रेस को फिल कर लेंगे, इसे एक बार वेरीफाई कर लेंगे कंफर्म होने के लिए। तो दोस्तों जब भी हमें VPA की मदद से मनी ट्रांसफ़र करनी हो तो भीम ऐप जो होता है दोस्तों मोबाइल नंबर के बाद @UPI होती है, और इसी प्रकार से दोस्तों फ़ोनपे या गूगल पे में @ के बाद उस बैंक का नाम होता है जिस बैंक के साथ वो टाई अप है। जब हम इस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को वेरीफाई कर लेते हैं और मनी ट्रांसफ़र करनी हो तो हम अमाउंट में उस अमाउंट को फिल कर देंगे जितनी अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करनी है। इसके बाद रिमार्क में हम कुछ भी लिख देंगे। जब दोस्तों सारी बातों को हम फिल कर लेते हैं फिर हम क्या करेंगे, सबमिट में क्लिक कर देंगे। फिर से हमें कंफर्म सबमिट करना होगा। हमारे रजिस्टर मोबाइल पे OTP जाएगी, उस OTP को फिल करने के बाद हमें प्रोसीड कर देना है। दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे ICICI बैंक BC की जो मनी थी उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है अदर बैंक में। जैसे ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगी दोस्तों तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपके सामने शो करेगी। इसका मतलब ये समझें कि आपका मनी ट्रांसफ़र हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।